देखिए वेस्ट रिवीजन वीडियो का ये पार्ट 3 है और इसमें हम ज़्यादातर जो कंसेप्ट है वो अर्थमेटिक सेक्शन से कवर करने वाले हैं। और वीडियो जब कंप्लीट देख लोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट देखिए, आपको एक ट्रेन दी हुई है जिसकी स्पीड है S1 और दूसरी ट्रेन है S2। दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट पे जाके मीट करती है, मिलती है यहाँ पर, और मिलने के बाद में ये जो ट्रेन है पहली वाली ए वाली, ये जो ए पॉइंट से चलती है वो यहाँ पे पहुँच जाती है T1 टाइम के बाद में, मीटिंग के बाद में, और ये मीटिंग के बाद में T2 टाइम के बाद यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँच जाती है। समझ में आ गया ये कंसेप्ट। तो इसमें करना क्या है, पूछता क्या है आपसे, ये देखो स्पीड का आपको रेशो यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है कि दोनों स्पीड का या तो रेशो गिवन रहता है तो आपको टाइम पूछ लेता है, या फिर आपको टाइम का रेशो गिवन रहता है, टाइम भी इंडिविजुअल अलग अलग आपको दिया रहता है। तो उससे आपको एक स्पीड गिवन रहती है, दूसरी स्पीड आपको निकालनी रहती है। तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले हैं, इनसे आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो कवर हो जाएंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वाले फॉर्मूले से पूछे जाते हैं, फर्स्ट नंबर से। अब देखिए आपको याद क्या रखना है, इसमें S1/S2 और इसमें ये इक्वल होगा आपके पास अंडर रूट में T2/T1। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। T1/T2 नहीं है, T2/T1 है। ये हो गया समझ में। अब T2 और T1 समझ में आ गया क्या है। T2 जो टाइम है मीटिंग के बाद में, मिलने के बाद में, मीटिंग पॉइंट पर मिलने के बाद में, यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट तक पहुँचने में समय, ये दूसरी वाली ट्रेन का है, समझ गए। और T1 कौन से वाला टाइम है, पहली वाली ट्रेन का है, मिलने के बाद में जो लास्ट वाला पॉइंट है उस तक पहुँचने में लगा समय। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो आपके पास स्पीड का रेशियो हो गया। दूसरा एक और रिजल्ट आपको ध्यान रखना है इसमें, कि आपसे टाइम पूछ लेता है कभी कभी कि कितने टाइम बाद वो मिलती हैं। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये ट्रेन चली है, ये ट्रेन यहाँ से चली है, मिलने वाला पॉइंट, इसको देखो दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है। आप टोटल डिस्टेंस हो आपके पास और ये आपके पास स्पीड का दोनों को अप्रोच कर रही हैं, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई S1 + S2 ऐसे भी निकाला जा सकता है। या फिर इसको डायरेक्ट भी आपको याद रखना है, T बराबर अंडर रूट में T1 प्लस मल्टीप्लाई में है T1 T2, तो ये अंडर रूट में आएगा वैल्यू, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। साथ में एक और जो फॉर्मूला है वो आपका डिस्टेंस का याद रखना है, S1 T1 + S2 T2। ये आपकी जो टोटल डिस्टेंस है D, ये आपको यहाँ पे इससे फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए ये 2 रिवीजन वीडियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ज़्यादातर जो पोर्शन वो एडवांस सेक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, उनको कवर किया है। तो ये देख सकते हो, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे ये सेक्शन आपके अच्छे से यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझिए, ये आपका कई बार रिपीट हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझिए इसको, क्या करना है आपको इसमें। देखिए राम ट्रैवल करता है एक प्लेस से Z से P तक, एवरेज स्पीड आपको गिवन है, और सबसे पहले बोला क्या है कि वो ट्रैवल करता है जो 75% डिस्टेंस है 2/3 टाइम में, और उसके बाद में जो बाकी का है उसमें एवरेज स्पीड उसकी x km/h है। तो x/2 आपको निकालना है। 2021 का जब पेपर Tier 1 के आप निकाल के देखोगे तो वहाँ पे कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है। वैल्यू कभी आपसे x/2 पूछा है, कभी 2x पूछा है, और प्रीवियस ईयर में भी कई बार रिपीट हुआ है ये कंसेप्ट। तो देखिए करना कैसे होता है, बहुत आसान तरीका है इसको करने का। देखो फिक्स ही रहता है इसमें 75% और 3/4 ऐसे कुछ आपको 2/3 ये वैल्यूज़ हैं। तो देखो आसान कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 74% दे रखा है, तो 4D तो मैंने डिस्टेंस मान ली यहाँ पे। 75% का मतलब 3/4 होता है ना, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू मानी है वो 4D मान लिया, और टाइम मान लिया मैंने 3T। तो अब देखो आसान हो जाएगा सब कुछ। देखो टाइम शुरू में 75% मतलब 3D, और टाइम कितना लेता है इसमें, 2/3 लेता है। पहले देखिए 2/3 लेता है तो मतलब 2T टाइम लेता है, और बाकी जो अब देखो डिस्टेंस कितना बचा हुआ, बाकी का D बचा हुआ है, और ये टाइम कितना बचा हुआ T। तो ये D/T की वैल्यू आपको दे रखी है x। ओके, तो सवाल में जो 130 है ये क्या है, 130 क्या है, 130 बराबर क्या है 4D। जो कंप्लीट एवरेज है ना वो आपको दिया हुआ है, एवरेज स्पीड 4D/3T, ये आपको दिया हुआ है सवाल में। आ गया आप समझ में। तो ये D/T आपको निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। D/T x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 130 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से डिवाइड कर दूँगा, तो 390 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपसे सवाल में x की वैल्यू नहीं पूछी, x/2 की वैल्यू पूछी है। मतलब x/2, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो 8 से इसको डिवाइड करना है, 390 को डिवाइड कर लो।
तो डिवाइड किया तो 8 से ये जाएगा, पहले 4 बार 8 चौके 32 और फिर उसके बाद में आपके पास बचेगा 7 मतलब 70, 8 8 64, ठीक है 48 पॉइंट कुछ आना आंसर ये। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ था, आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट कैसे करना है सवाल को। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट ये वाला सवाल है, देखो कैसे पूछा जाता है आपसे कि एक आदमी है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी, मतलब कोई एक डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगी। अब इसमें पहले दे देगा आपको कि वो x से चलता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में बोल देता है कि वो y से चलता है। तो जनरली आपने वो सवाल पढ़े होंगे कि x ये जैसे घर से विद्यालय की दूरी दे रखी है d, ठीक है, यदि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, और इतनी की स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस टाइप के सवालों को करने का ये सबसे आसान तरीका है। करना क्या रहता है आपको, यहाँ पे डिस्टेंस का जो भी स्पीड है उनका मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई अपॉन बटे में क्या करना है एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जो टाइम है ना टी, ये वाला टी है टाइम, ये कौन सा टाइम है आपके पास, ये वो जो आपका डिफरेंस है वो वाला टाइम। लेकिन यहाँ पे तो आपको जो टाइम है वो कवर करने वाला दे रखा है पूरा। अगर वो पूरा वाला टाइम दे रखा है आपको, ठीक है, कंप्लीट वाला, अगर डिफरेंस वाला टाइम नहीं दिया है कंप्लीट वाला दिया है तो यहाँ पे ऐड कर देना है, ये बात और समझना। यदि कंप्लीट टाइम दिया हुआ ये वाला तो यहाँ पे ऐड कर देना है, और यदि डिफरेंस वाला टाइम दिया हो तो यहाँ पे माइनस कर देना है ये वाला। नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे कि सवाल को समझिए थोड़ा सा कि पहले मैं जो बता रहा था कि 5 की स्पीड से चलता है तो आपके पास 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, 10 मिनट लेट हो जाता है। और यदि 6 की स्पीड से चलता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का 20। तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 × 6 तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस 1, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आएगा तो 20 आ जाएगा यहाँ पे टाइम का डिफरेंस। आ गया समझ में। अब देखो एक पहले का टाइम है एक बाद का टाइम है, समझ रहे हो, ये एक फिक्स टाइम था, इससे पहले का टाइम है ये बाद का टाइम, तो इसलिए यहाँ पे टाइम क्या हो गया, डिफरेंस ले लिया तो मैंने 20 आ गया। तो ये वाला जो केस है ये पहले वाला, इसमें क्या दे रखा है आपको कि डिस्टेंस निकालना है तो आपको स्पीड यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये वाला टाइम है ये टोटल टाइम है आपका। आ गया समझ में। या फिर आपको इस वाले कंसेप्ट में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो बेसिक जो आपकी अप्रोच है उससे सवाल हो जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस मैंने आपका डी माना, उसको स्टार्टिंग में बोला कि आपके 5 की स्पीड से चलता है तो 5 की स्पीड से, फिर उसके बाद में बोला है कि डिस्टेंस सेम डिस्टेंस को 6 की स्पीड से चलता है तो टोटल टाइम आपको टी लगता है, तो टी यहाँ पे लिख लो। तो इससे भी सॉल्व करोगे तो वही चीज़ आने वाली है। जैसे कि इसको x माना इसको y माना तो एलसीएम लोगे एक्स वाई और ऊपर आ जाएगा x + y, तो यही चीज़ यहाँ पे आने वाली है। तो वही सवाल है, बेसिक से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो। आगे बढ़े। इसके बाद हम देखिए ये रेस वाला सवाल है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है इसको समझने का। देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ है जिसमें ए बी को 100 मीटर के अंतर से हरा देता है। तो सबसे पहले एक तो टाइम का डिफरेंस आता है, एक आपके पास डिस्टेंस का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे टाइम का और डिस्टेंस का है। तो अब देखिए जो 1 किलोमीटर की दौड़ है तो एक तो पूरा कंप्लीट कवर करेगा उसको, ठीक है, एक ने तो कंप्लीट कवर किया है तो 100 मीटर 1000 मतलब 1 किलोमीटर पूरा कवर किया। लेकिन दूसरे को 100 मीटर से हरा दिया। हरा देने का मतलब क्या है कि वो जब तक लास्ट पॉइंट पे पहुंचा 1 किलोमीटर कवर किया, दूसरे ने 900 ही कर पाया था, तो उसने कितनी कवर की 900। तो दूसरे का जो डिस्टेंस कवर किया उसने 900, मतलब टाइम तो दोनों को बराबर मिला था, एक 900 ही पहुंच पाया, एक ने 1000 पहुंच गया, टाइम टीटी था। तो स्पीड का जो रेशियो आएगा इनका, मतलब ये वाला जो जिसने 900 कवर किया इसकी कम स्पीड थी, तो रेशियो क्या आ जाएगा टाइम स्पीड का 10:9 में। तो यहाँ से स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। दूसरा वाला केस देखिए, इसमें क्या रहता है कि आपको टाइम नहीं देता, आपको ये बता देगा कि डिस्टेंस नहीं बताएगा, टाइम का बता देगा कि इतनी सेकंड से दूसरे को हरा देता है। तो मतलब क्या है कि इसमें डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर कवर कर लिए, वो भी उस लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, ये भी लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन ये पहले पहुंच गया था, ये आराम कर रहा है तब तक, दूसरा तब तक पहुंचा, तो कितने से हरा दिया, 10 सेकंड का अंतर है। तो मतलब डिस्टेंस तो वही है, एक ने टी टाइम में कवर किया तो एक ने t+10 में कवर किया है। तो यहाँ से स्पीड उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी डिवाइड करके, ठीक है। इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा आएगी, इसकी स्पीड थोड़ी कम आएगी, क्योंकि देखो इसमें टाइम ज़्यादा लिया है तो इसकी स्पीड कम आएगी। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो ये आ जाएगा 100/t, इसका आ जाएगा 100/t+10, जो भी आपको टाइम दिया उसने। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया, दोनों रेस वाले किस तरीके से यहाँ पे करना है। अब देखिए ये वाली स्लाइड मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सवाल टाइम डिस्टेंस का आता है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यूनिट कन्वर्जन की वजह से आंसर टिक नहीं कर पाते, तो उसको थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए ये कुछ कन्वर्जन है, देखो मीटर पे यहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया। अब यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा एक एक, ये आपके पास देखो ये मीटर से डेकोमीटर, डेकोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से किलोमीटर, 10 का डिफरेंस है। यदि मैं 2 स्टेप अब आ गया
ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। यदि मीटर से डायरेक्ट में 3 स्टेप अब आगे किलोमीटर पे पहुंच गया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब समझ रहे हो, मतलब किलोमीटर है, किलोमीटर को मेरे को बदलना है मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितने डेकोमीटर, 100 डेकोमीटर। तो यहाँ पे समझना है कितने स्टेप में ऊपर गया, तो यहाँ पे 1 स्टेप ऊपर गया तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो समझ गए, 1 डेकोमीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। और नीचे आऊँगा, ये देखो ये एरो आपको दिख रहा है, ऊपर जाऊँगा तो 1/10 का डिवाइड कर दूंगा, नीचे आऊँगा तो 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कितने स्टेप आया उतना आपका 0 यहाँ पे लग जाएगा। बाकी आपको आता है तो अच्छी बात है। तो ये आपके पास टाइम का हो गया। यहाँ पे स्पीड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला स्पीड का फॉर्मूला है, ये तो बेसिक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट आप ये तो पता ही है कि 18/5 से कब करते हैं, और 5/18 से किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये वाला सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है आपसे। तो देखिए इसमें सवाल की लैंग्वेज क्या रहती है कि ए का जो काम करने का टाइम दे रखा होता है वो ऐसे बोलता है सवाल कि ए किसी काम को ए और बी की तुलना में, जो जैसे कि टोटल काम को ए और बी जितने टाइम में कर रहे हैं उतने टाइम में ए है जो इतना टाइम अधिक ले रहा है। ठीक है, ए का टाइम दे रखा है, देखो ए और बी दोनों मिलकर टी टाइम में करेंगे, समझ रहे हो, टी टाइम में करेंगे तो एक किसी टाइम काम को करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो ज़्यादा टाइम दे रखा होता है आपको, इतने अधिक घंटे लेगा। ऐसे बी के लिए बोल रखा होता है कि ये जो दोनों मिलकर जो टाइम ले रहे हैं उससे बी है वो इतना टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो दोनों का क्या रहता है, बेसिकली एक्सेस दिया रहता है कि ए इतना ज़्यादा ले रहा है, बी इतना ज़्यादा ले रहा है। तो फिर आपसे पूछ लेता है कि ए और बी मिलकर कितने टाइम में उस काम को कवर करेंगे, तो ये कैसे निकालना रहता है। तो ये सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई, एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए दोबारा। ए और बी की तुलना में ए को एक काम को पूरा करने में 1 घंटे अधिक लगेंगे, और ए और बी की तुलना में बी को एक काम को पूरा करने में 20 घंटे अधिक लगेंगे। तो एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो वो टाइम है ना, वो टी की वैल्यू वो क्या आएगी, तो सीधा जो अधिक अधिक दे रखा है, जैसे कि आपको जो अधिक अधिक दे रखा है 9 और 16 दे रखा है मान लो, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 12 घंटे आंसर आ जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये वाला अच्छा कंसेप्ट है और कई बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे जब देखोगे यहाँ पे। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि SP कोई वस्तु है जो SP1 और SP2 दो वस्तुएं हैं जिनके SP1 और SP2 तो इक्वल दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल हैं। अब एक को प्रॉफिट पे बेच दिया, एक को लॉस पे बेच दिया। ठीक है, तो अब आपसे पूछता क्या है कि नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो आपको कैलकुलेट करना रहता है। तो वो डिपेंड करेगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, किस वस्तु को कितने प्रॉफिट पे बेचा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे वेरी करी। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। करना क्या है इसमें कि देखो यदि एक को प्रॉफिट पे, अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों प्रॉफिट भी हो तब भी हो जाएगा, लॉस हो तो भी हो जाएगा, और प्रॉफिट लॉस हो तो भी हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, प्रॉफिट है तो प्लस में लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला, और लॉस है तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है। देखो यदि प्रॉफिट दे रखा है X% का प्रॉफिट है, ठीक है, और ये Y का दो चीज़ें मान ली X और Y। अब ये X और Y की वैल्यू साइन के हिसाब से आएंगी, ये बात समझ गए आप। तो देखो 100x + 100y + 2xy/200 + x + y आ गया समझ में। तो ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब SP1 और SP2 इक्वल हो और सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो तो ओवरऑल जो होता है वो लॉस होता है। वो कितने का लॉस होता है, x² / 100 का लॉस होता है, ये परसेंटेज में। तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो इसको कैसे। देखो 20% मैंने लिया, तो फॉर इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, -4% का लॉस आना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो ये फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 20 को मैंने यहाँ पे रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये प्लस का आएगा, ये दूसरा मैंने बोला साइन के साथ रखना, तो ये 2000 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा दोनों, ये तो कट गया, ये वाली वैल्यूज तो कट गई। अब देखो 2xy दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो रहा है, 400 800 -800 बन रहा है। ठीक है, ऊपर -800 बन रहा है, नीचे देखिए x + y, तो दोनों तो कट गया, अपॉन में 200 आ रहा है, तो 800/200 -4, तो ये डायरेक्ट कितना आ गया, -4। यही तो यहाँ से इस फॉर्मूले से भी आ रहा था, तो यही चीज़ मैं बता रहा था यहाँ पे, इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो -4% आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बाकी जनरलाइज भी लगा सकते हो जब ये वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी हो आपको x और y की। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
तो अभी देखो ये वही वाला जो कंसेप्ट है जो दोबारा मैंने आपको बताया अभी कि SP1 SP2 बराबर हो X% का प्रॉफिट X% का लॉस। तो नेट आपके पास लॉस होता है वो x²/100 का होता है। आपको देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 20% दिया है तो कई तरीके हो सकते हैं सवालों करने के। देखो 20% प्रॉफिट है तो 5 की वस्तु 6 में बेचेगा, लॉस है 20% का तो 5 की वस्तु 4 में बेचेगा। SP दोनों का इक्वल दिया हुआ है तो दोनों का SP इक्वल करना पड़ेगा। 6 और 4 है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया। देखो 12 बना लिया मैंने। तो ये आपका CP इनका दोनों का अलग अलग है। तो नेट आपके पास 24 में बेच रहा है और CP आपके पास था वो 25 था। तो कितने का लॉस हो गया आपके पास? 1 का लॉस हो गया। किसके रेस्पेक्ट में? 25 के रेस्पेक्ट में। तो 1/25 क्या होता है? 4% का लॉस हो गया। आगे समझ में ये वेरीफाई भी हो गया यहाँ से। इसके बाद में देखिए आपसे सवाल पूछा जाता है, देखो आपसे क्या दिया होता है कि इसके बीच में रिलेशन याद रखना है आपको। एक्सपेंडिचर जो होता है ना आपका, एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा होता है वो आपके पास प्राइस और कंजम्पशन के बराबर होता है। मतलब कितना ज़्यादा कंजम्पशन, मतलब कितनी ज़्यादा खपत हो रही है उस वस्तु की और कितने ज़्यादा उसका क्या मूल्य है उसका। तो खपत और मूल्य को दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास खर्चा आ जाएगा पूरा टोटल जो एक्सपेंडिचर है। समझ में आ गया? तो अब इसको देखो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं तो 2 वैल्यूज आपको गिवन रहती है परसेंटेज में। तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेता है, कभी ये वाली गिवन होगी तो ये पूछ लेगा, कभी ये गिवन होगी तो ये पूछ लेगा। रिलेशन आपको ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। यदि ये दोनों गिवन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके AB रूल लगा देना है सक्सेसिव वाला, तो आसानी से निकल जाएगा। यदि ये वाली वैल्यू ये वाली गिवन ये आपको गिवन है, इसमें से एक गिवन है तो आपको इसको डिवाइड करके निकाल लेना है। कैसे करना है वो देखो, एक सवाल करते हैं यहाँ पे। देखो ये एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 10% का, ठीक है। ये मूल्य प्राइस में इंक्रीमेंट दे रखा है 20% का। तो आपको खर्च मतलब ये खर्च आपको निकालना है, खपत दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या किया है इसमें कि ये 10% इंक्रीज़ हुआ तो 1/10 लिख दिया मैंने इसको। अब देखो कई तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। सब तरीके मैं अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा। तो यहाँ पे तो सिंपली 10% दे रखा, 20% दे रखा, तो 32% आ जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों इंक्रीमेंट आ रहा है। अभी 32% कैसे आ गया उसको देखिए। ये सक्सेसिव कैसे लगता है, सक्सेसिव आपको आना चाहिए। सक्सेसिव लगाने के भी कई तरीके होते हैं, मतलब 2 चीज़ें आपको दे रखी हैं तो उसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट दे रखा है, डिक्रीमेंट दे रखा है, तो उसको लगाने के बहुत सारे तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक तो AB रूल होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, आसान तरीका है। ये AB रूल तब एप्लीकेबल होता है जो वैल्यूज़ आपको सिंप्लीफिकेशन में सिंपली वैल्यू दे रखी है, जैसे 10%, 20%। और यदि वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं कि फ्रैक्शन में, जैसे कि 14/2/7% या 16/2/3%, तो एक दूसरा तरीका और है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले AB रूल में यहाँ पे मैंने रखा 20 प्लस है तो 20 और 20 × 10/100 तो ये 32 आ जाएगा सीधा। अगर ये डिक्रीमेंट होता तो साइन के साथ में यहाँ पर रख देता तो उस हिसाब से वैल्यू हो जाती। दूसरा तरीका 100 मैंने माना, 100 में 20 का इंक्रीमेंट हुआ तो 120 हो गया। फिर आगे फर्दर 10% का इंक्रीमेंट, 120 का 10% का इंक्रीमेंट मतलब 11/10 तो 132 हो गया। अब 132 100 था, 132 हो गया, मतलब 32 बढ़ गया। तो यही तो परसेंटेज है 32, 100 के रिस्पेक्ट में 32% आंसर आ गया। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका देखिए, देखो ये तरीके इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सवाल के हिसाब से कभी कभी कोई तरीका काम नहीं करता, तो सब आपको आने चाहिए थोड़े से, इसलिए आपको रिवाइज करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो अब देखिए पहले वाला, इसमें क्या है कि पहले 20% इंक्रीमेंट है तो 5 की वस्तु 6 में हो गई है। अगला देखिए 10% का आपके पास क्या हुआ, फर्दर इंक्रीमेंट हुआ है 10% का, तो 10 की वस्तु यहाँ पे देखिए, इसको मैंने सेकंड पोर्शन है, सेकंड से थर्ड वाला, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस। 10 की वस्तु कितनी हो गई 11 में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इधर 10 दिया मैंने, इधर इसका 11 आ गया, इसका 6 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये 25 और फाइनली इतना बन गया, 25 से 33 बन गया। कितना इंक्रीमेंट हो गया इस पर? 8 का इंक्रीमेंट हुआ 25 पे, तो 32% सीधा आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये इंक्रीमेंट हुआ, ये डिक्रीमेंट हुआ, ऐसे कर सकते हो सीधा, समझ में आ गया। देखो 30% है, 10 का 13, 20% का डिक्रीमेंट तो 5 का 4, मल्टीप्लाई कर लो 50, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 13 चौके 52, 50 और ये 52 काट लो, ये 26 बन रहा है, ये 25 बन रहा है, ठीक है। तो 1 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया 25 के रेस्पेक्ट में, तो 4% आंसर आ जाएगा। अब मैं जो बता रहा था, देखो ये AB रूल से भी किया जा सकता है ये वाला, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा AB रूल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो इसको डायरेक्ट, इसलिए ये वाला दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे अच्छा रहता है। तो 14/2/7, 7 से 8 हो जाती है, 12.5%, 8 से 7 हो जाती है, डिक्रीमेंट है तो 8 से 7। तो अब यहाँ पे तो कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, तो नो चेंज आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया क्यों हमने ये इतने सारे इसमें तरीके लगाए। तो ये चीज़ आ गई।
इसके बाद में देखिए सक्सेसिव का एक और चीज़ यहाँ पे समझिए कि हाँ, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना आपको चाह रहा था कि देखो इसमें आपको जैसे कि ये एक्सपेंडिचर दे रखा हो और प्राइस दे रखा हो, ये आपको निकालना हो ना, तो इसका सिंपली इसमें डिवाइड कर देना है। कैसे? देखो जैसे कि ये दे रखा है इसमें इतने का खर्च में दे रखा है, इतने का इंक्रीमेंट है, 100 से 120 हो जाती है मान लो। इसका दे रखा है कि ये वाली जो वस्तु है इसमें 30% का मान लेते हैं, 30 मान लेते, तो कुछ भी हो सकता है, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये 100 का 30 हो जाता है 130। तो अब इसमें निकालना है, तो अब देखो ये तो हो गया। अब इसको देखना डायरेक्ट ही आपको, मैंने क्या कहा था कि इसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। यदि कंजम्पशन निकालना है तो वही सिंपली डिवाइड किया, 100 से ये 120 हुआ था, ये 100 से 130 हुआ, डिवाइड कर दिया। अब देखो 130 से ये कितना डिक्रीज़ हुआ है, इसमें 10 का डिक्रीज़ हुआ है 13 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 130 डिवाइड मल्टीप्लाई करें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो आगे समझ में, यदि 2 दे रखी हो तो तीसरा आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके बाद में सक्सेसिव ऐसे ही सेम आपके पास यहाँ पे इसमें चलता है डिस्काउंट में। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, दोनों ही नेगेटिव रहती हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला माइनस बन जाता है केवल। तो D1 D2, तो नेट आपको निकालना था D1 D2, ये माइनस आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ओवरऑल ये माइनस में दोनों वैल्यूज़ हैं। वो डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि उसकी प्राइस आप उस पर डिक्रीज़ कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो बेसिकली लॉस ही समझो, इसको लॉस की तरह ही कैलकुलेट करनी है, मतलब माइनस में लेनी है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है आपको। तो D1 D2 माइनस D1 D2 डिवाइड बाई 100। तो आ गया समझ में। बेसिक अप्रोच तो वही रहेगी आपके पास। 100 से 20 का किया तो 80, फिर दोबारा 10 का किया तो 72, और बाकी शुरू से लास्ट को देख लो 28 आ जाएगा। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा सकते हो 20 10 का, यहाँ पे 20 + 10 30, और 30 माइनस 20 इंटू 10 200 डिवाइड बाई 100, तो 2 आ जाएगा। 30 माइनस 2 इस वाले फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया था, उस डिस्कस किया था, MP और SP के बीच में होता है डिस्काउंट परसेंटेज। तो 5 की वस्तु 4 में बेच रहा है, 10 की वस्तु 9 में बेच रहा है, मल्टीप्लाई कर लो 25 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 50 आएगा, और ये 4 9 36, तो 38 आ जाएगा, ठीक है। फिर वही चीज़ यहाँ पे कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ से भी 28 आ जाएगा। तो ओवरऑल सब तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी वैल्यू। अब वही चीज़ जो मैं एक बता रहा था, एक जो अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कंजम्पशन वाला, उसमें हमने बताया था कि 2 चीज़ें दे रखी है, एक तीसरी निकालनी है, तो डिवाइड करके भी निकाली जा सकती। ऐसे ही यहाँ पर है, देखो आपके पास ओवरऑल छूट दे रखी हो, टोटल डिस्काउंट दे रखा हो, एक छूट निकालनी हो आपको, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो वही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि जो नेट आपके पास दे रखा है, जैसे कि ये है, तो आपको करना क्या है, सिंपली ऐसे कर दो। 100 से क्या हुआ था, ओवरऑल क्या हुआ था, 100 से 72 हुआ था, ओके, क्योंकि ये 28% का डिक्रीमेंट है। और दूसरी में क्या हुआ है, तो दूसरी छूट है, जो पहली और दूसरी का तो मल्टीप्लाई तो है ओवरऑल छूट, तो मल्टीप्लाई है, तो इसका पहली निकालनी, एक छूट निकालनी, तो मैं डिवाइड करूँगा सिंपली। तो 100 से ये वाली वैल्यू क्या हुई होगी, 80। आगे समझ में। और देखो 80 से कितना डिक्रीमेंट हुआ है इसमें, 8 का डिक्रीमेंट हुआ किसके रेस्पेक्ट में, 80 के रेस्पेक्ट में। तो 1/10 का मतलब 10%, तो यहाँ से 10% आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कैसे निकाला इस वाले फॉर्मूले से। तो ये है आपके पास ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का। अब इसमें भी आपके पास ये वाला डिस्काउंट दिया हो और इसमें से एक डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई हो, तो दूसरी डिस्काउंट की वैल्यू कैसे निकालनी है वो अभी हमने इस वाले सवाल में देख लिया, लेटेस्ट वाले में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाले डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यूज़ हैं कैलकुलेट हो जाएंगी। 2 दे रखी हैं डिस्काउंट की वैल्यू, तो ओवरऑल भी आप यहाँ से आसानी से निकाल लोगे। तो आई थिंक अभी डिस्काउंट से रिलेटेड ये वाला कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया। एवरेज का नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। एवरेज देखो, बेसिक एवरेज तो आपको पता ही है कि सिंपली जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करना है और कितने हैं उसे टोटल से डिवाइड कर देना, तो ये आपका एवरेज होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 4 नंबर दे देगा, उनका एवरेज आपको निकालना है, तो सिंपली ऐड करो, 4 से डिवाइड करो। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं एवरेज में, कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि आपके पास प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर, तो इनका एवरेज निकालना हो तो क्या होता है, एंड पहले तो एवरेज से पहले इनका सम आना चाहिए आपको, टोटल कि सम कितना कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये n × n+1 डिवाइड बाई 2। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूले याद नहीं हो पाते, भूल जाते हो, तो क्या किया करो कि सिंपली 2-3 वैल्यूज़ लेके उसको वेरीफाई कर लिया करो, जैसे कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। मान लो कि इस वाले फॉर्मूले कन्फ्यूजन हो जाए एग्जाम में, वैसे नहीं होते क्योंकि आसान है, लेकिन हो भी जाए तो करना क्या होता है कि सिंपली 2-3 वैल्यूज़ ले लो। देखो आपको पता है कि प्राकृत संख्या है, तो 3-4 नंबर ले लिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इस वाले फॉर्मूले से आपका आंसर क्या आना चाहिए, देखो 4 है नंबर, तो 4 ×
4 + 1 5 / 2 20 10 10 आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 4 इनको ऐड करके देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 3 7 3 10 10 आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला सही है। तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो कुछ नंबर्स लेके, क्योंकि फॉर्मूला तो इन्हीं का ही तो है, तो ये वेरीफाई भी होना चाहिए। तो ऐसे वेरीफाई ज़रूर करके देख लेना है अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो एग्जाम में। तो ये हो गया ये वाला n × n / 2। और इसका एवरेज निकालना है तो सिंपली क्या करना है, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। तो n नंबर है तो n से डिवाइड करूँगा तो n से n कट जाएगा, तो एवरेज सिंपली क्या आ जाएगा n + 1 / 2। तो n + 1 / 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको जब नंबर हैं जो आपके पास कैसे हो, इवन नंबर हो तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा आपके पास जो टोटल है, आपको ध्यान रखना है n × n + 1। और एवरेज मैंने अभी बताया कि सिंपली n से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे सिंपली एवरेज n + 1 है। आपको सिंपली करना क्या है कि टोटल याद रखना है आपको, और बाकी n से डिवाइड कर देना तो आपका एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे टोटल याद रखना है, तो टोटल मतलब सम, तो n × n + 1 नॉर्मल नेचुरल नंबर का, सम नंबर का, इवन नंबर का n × n + 1, और ऑड नंबर का n²। और यदि आपके पास नंबर स्क्वायर में है ऑलरेडी 1², 2², 3², तो फिर उसका जो टोटल होता है वो आपके पास होता है n × n + 1 + 2n + 1 / 6। और यदि नंबर क्यूब में हो तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये भी ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सभी जो हैं फॉर्मूले यहाँ पे कवर होते हैं एवरेज के। एक और फॉर्मूला है इसमें, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। यदि आपके पास नंबर से ना AP में हो, AP मतलब आपके पास समांतर श्रेणी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो करना क्या है कि एवरेज यहाँ पे निकालने का एक आसान सा तरीका क्या रहता है कि पहली टर्म लो और लास्ट टर्म लो, दोनों को ऐड करो, / 2 कर दो सिंपली। अब इसको देखो वेरीफाई, मैंने अभी बताया वेरीफाई करने का सिंपल तरीका है कि कुछ भी नंबर्स ले लो, जैसे कि 1 2 3 4 ये 4 हैं, ये वेरीफाई करके देखना है, एवरेज निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या आना चाहिए, देखो 4 + 1 5 5 और / 2, तो 2.5 आना चाहिए, ठीक है, 2.5 एवरेज आना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो एवरेज 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 3 7 और 3 10 10 और / 4 नंबर है तो 4, तो यहाँ से भी 2.5 आ रहा है, तो समझ गए। तो इस तरीके से ये एवरेज इससे भी निकाला जा सकता है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए कि 500 से 1000 तक की 3 से विभाजित संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि पहला नंबर कौन सा आएगा, 500 से बड़ा, 500 तो है नहीं, 500 से बड़ा कौन सा आएगा 501। और यहाँ से यहाँ तक देखो 1000 तक लेना है, 1000 तो है नहीं, 999, तो सबसे पहला ये है, सबसे लास्ट वाला ये। तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से दोनों को ऐड करना है, / 2, तो यहाँ पे 750 आंसर आ जाएगा। आ गया ये वाला समझ में कंसेप्ट। इसके बाद में CISI का देखिए थोड़ा सा, कि CISI का 2 साल के लिए आपको जो रेशियो होता है वो ध्यान रख लेना है। CI/SI बराबर होता है 200 + R/200, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना है, केवल R का स्क्वायर नहीं है, R/100 है और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कभी कभी, तो इसलिए PR/100 और उसका पूरे का होल स्क्वायर, 100 का भी स्क्वायर है, R का भी स्क्वायर है। इसके बाद में एक और 3 साल के लिए PR/100 का होल स्क्वायर 300 + R/200, सॉरी 100/100 है, ध्यान रखना /100 है। ये 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ये आपके पास दोनों का यहाँ पे रेशियो है। अगर रेशियो दे रखा हो तो रेट आपसे पूछ ले तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपका CISI से रिलेटेड रिवीजन हुआ। पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट सिंपल सा है कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके पास अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल जो धन आपने लगाया है और कितने टाइम के लिए लगाया है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बढ़ता है। तो जैसे कि आपने ज़्यादा धन लगाया है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा, और आपके पास और टाइम ज़्यादा टाइम के लिए लगाया है तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, मतलब ओवरऑल आपको ज़्यादा प्रॉफिट लॉस मिलेगा। तो ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आपके यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट होने वाली हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको अमाउंट यहाँ पे 1, 2 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है, टाइम तीनों का इक्वल है, तो सिंपली तब भी आपके पास मल्टीप्लाई दोनों को करना है। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 आ जाएगा, तो सिंपली जो आपका अमाउंट है उसी के हिसाब से यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि दूसरे वाले केस पे दोनों का अमाउंट सेम है, टाइम तीनों का अलग है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सिंपली ये तो बराबर था, तो इसकी अमाउंट इसके हिसाब से बढ़ गया। और एक और चीज़ कि यहाँ पे दोनों ही अलग अलग हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना तो उस हिसाब से। तो ओवरऑल आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये सवाल और देख लीजिए, ये वाला सवाल है वो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता है। देखो ये भी 2021 का ही है CGL का, यहाँ पे देखो ये थोड़ा हट गया है।
और इसके बाद हम देखिए सवाल क्या देखो, दो ट्राइंगल हैं वो आपके पास सिमिलर हैं और इसमें इनका एरिया दिया हुआ है, एरिया का आपको रेशो दे रखा है और इतना, ठीक है। तो साइड भी दे रखी है और ये साइड आपको निकालनी है। तो सिंपली करना क्या रहता है कि सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया का रेशो देगा तो साइड क्या करना है, साइड का जो रेशो होगा इसका अंडर रूट लेना रहता है। तो इसका अंडर रूट लिया तो ये आपके पास 11 आ गया और इसका अंडर रूट लिया तो 8 आ गया। अब ध्यान ये रखना है आपको कि जो साइड होंगी ना इनकी, वो आपके पास इसके रेस्पेक्ट में ही होंगी। जैसे ए बी यहाँ लिखा हुआ है तो इसकी पी क्यू साइड ही लेनी है, यहाँ पे बी सी लिखा हुआ था यहाँ पे पी आर साइड लेनी है। आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी देखिए यहाँ पे कैसे है, ए बी के रेस्पेक्ट में कौन सी है, पी क्यू साइड है। पी क्यू यहाँ पे देखिए 14.4 है, तो 14.4 ये वैल्यू दे रखी है 8 यूनिट की, ठीक है। ये 14.4 8 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालनी कितनी है, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 8 से इसको सिंपली डिवाइड करना है। तो 8 से मैंने सिंपली इसको डिवाइड किया तो 8 एकम 8 और आपके पास 18 एंड 144 होता है, ठीक है, 18 बार जाएगा। तो 11 से 18 को मल्टीप्लाई कर देना तो 198 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट का आपको यहाँ पे फिक्र नहीं करना है क्योंकि उस हिसाब से वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी हैं, तो आसानी से आपको डिजिट मैच करनी होती हैं। तो ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया। तो ओवरऑल इस तरीके से ये आपका अर्थमेटिक सेक्शन का अच्छे से रिवीजन होता है। बाकी इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे सभी PDF मैंने शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सर्च करोगे आप ये तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। बाकी रिवीजन करते रहिए। बाकी इस वीडियो में यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।